सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राजस्थान स्मार्ट करंट की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम जनजाति विकास से संबंधित एक योजना पर चर्चा करेंगे जो विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू होने जा रही है। अपने आप में एक बेहतरीन योजना है। जनजातीय समुदाय को एक नई दिशा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आइए इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पेज के बीच में लिखना जनजाति भागीदारी योजना। जनजाति भागीदारी योजना, इसको हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो इसका प्रारंभ कब हो रहा है, दूसरा योजना क्या है, आसान भाषा में कह सकते हो उद्देश्य क्या है, और एक पॉइंट और लेके चलूंगा, स्वीकृति कौन देगा। ये 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है इस योजना के संबंध में। सबसे पहले इसके प्रारंभ की यदि मैं बात करूं तो ये प्रारंभ होगी 9 अगस्त 2021 को, और ये जो 9 अगस्त है इसको मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। आप ये कह सकते हो कि इस योजना का जो शुभारंभ है विश्व आदिवासी दिवस पर किया जाएगा। क्या है योजना? इसके तहत जनजातीय समुदाय का विकास किया जाएगा। जनजातीय समुदाय का विकास किया जाएगा। जनजातीय समुदाय हम पढ़ते हैं मीणा, भील, गरासिया, इस टाइप की जो जनजातियां हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। लेकिन विकास से संबंधित तो और भी पहले योजनाएं आई है, लेकिन इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो इस योजना में नया क्या है, आइए इसके नएपन की बात करते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर क्या होगा, जनजाति समुदाय को जो आवश्यकता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके आधार पर उन्हें काम उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो। तो जनजातियों के आवश्यकता के अनुरूप उन्हें काम उपलब्ध करवाया जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, जनजातियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि उस काम के प्रति उनका समर्पण ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है यदि वो उस काम से पूरी होती है तो आप उस काम में अपना 100% देते हो। इसी उद्देश्य को इस योजना में ध्यान में रखा गया है। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि यह किन क्षेत्रों में लागू होगी। यह उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां कम से कम 50% जनजातीय लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में लागू होगी। एक लाइन लिख दीजिए, यह योजना उन क्षेत्रों में लागू होगी
जहां 50% जनजाति रहती है, मतलब कम से कम 50% जनजाति का क्राइटेरिया वहां होना चाहिए, उनमें यह योजना लागू होगी। अब इनको जो काम दिया जाएगा उस काम को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग कौन से हैं और उनको स्वीकृति कौन देगा उसकी हम बात करते हैं। एक तो 10 लाख तक के कार्य, ऐसा कार्य जो 10 लाख रुपए तक के अंडर में आता है उसको स्वीकृति कौन देगा। दूसरा 10 लाख से 25 लाख तक के कार्य, इसको स्वीकृति कौन देगा। तीसरा 25 लाख से अधिक के कार्य, इसको स्वीकृति कौन देगा। इन पे आप गौर करना, क्योंकि यदि क्वेश्चन का क्राइटेरिया उसका लेवल हाई रखा जाता है तो यहां से क्वेश्चन उठेगा, नहीं तो शुरुआत तो पूछते ही पूछते हैं। आप राजस्थान के पेपर में ये देखते हो, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, वो जो एक योजना थी ना चिकित्सा से संबंधित, कि ये योजना प्रारंभ कब हुई थी। अब हम बात करते हैं कि स्वीकृति कौन देगा, ये इसका मूल बिंदु भी है। तो 10 लाख तक के कार्यों को जो स्वीकृति देगा वो देगा जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है। और 10 लाख से 25 लाख तक के कार्यों को जो अनुमति देगा वो देगा कमिश्नर, आयुक्त। लेकिन कौन सा आयुक्त, ये आयुक्त देगा जनजाति क्षेत्रीय विकास का। और ये तो आयुक्त के हाथों में है, जबकि 25 लाख से अधिक के कार्य की अनुमति जो देगा ये पूरा डिपार्टमेंट देगा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ये डिपार्टमेंट के हाथों में है। जबकि 10 से 25 के बीच में कमिश्नर को ये राइट्स दिया गया है, आयुक्त को ये राइट्स दिया गया है। और 10 लाख तक के कार्य जिला कलेक्टर के अधीन आएंगे। आइए अब इसके अन्य पहलुओं पर यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये आती है कि ये जो योजना है जो आदिवासी दिवस पर शुभारंभ होगी, इस योजना के तहत राजस्थान में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर यह योजना लागू हो सकती है। तो हम राजस्थान जीके में पढ़ते भी हैं, जनजातीय जो क्षेत्र है जैसे उदयपुर का क्षेत्र हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया, तो ये क्राइटेरिया इसके तहत आते हैं। इसकी और विस्तृत जानकारी जब ये पूर्ण रूप से हमारे सामने आएगी 9 अगस्त को, तब हम और कर लेंगे भाई कौन कौन से जिले इसमें आएंगे, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, उनकी बात हम तभी करेंगे जब ये योजना प्रारंभ हो जाएगी। एक बार इतना क्राइटेरिया नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जनजातियों के विकास से संबंधित एक योजना पर चर्चा की है। हालांकि इसकी पूरी व्याख्या हम 9 अगस्त को करेंगे, जब ये पूरे क्राइटेरिया के रूप में हमारे सामने आएगी, कौन कौन से क्षेत्रों में लागू होगी। और जैसे ये योजना है, इस पर आप अपनी पैनी नजर रखें। महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि जनजातियों के संबंध में क्वेश्चंस राजस्थान में बहुत पूछे जाते हैं, ये आप भली भांति जानते हो। तो अब मैं चाहूंगा, यदि आप मेरा लेक्चर पसंद करते हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।